नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। करीब 2 हफ्ते से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब आने वाले सप्ताह के अंत में कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और बिहार से जिन 4 नामों की चर्चा थी, उन 4 नामों पर भी अब मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि इससे पहले जो जेडीयू और एलजेपी, अब तक रामविलास पासवान जी के निधन के बाद एलजेपी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाई थी, उसके भी अब शामिल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि कल रामविलास पासवान जयंती के उपलक्ष्य पर अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है, वो पशुपति कुमार पारस, जो कि पारस गुट के लोजपा संसदीय दल के नेता हैं, और जो 2 फार हुए हैं, एक तरफ से पारस का एक गुट अलग है, उनको अमित शाह की ओर से फ़ोन गया था। उनको फ़ोन में कहा गया है कि ऐसे तो पारस की ओर से कहा गया कि ये केवल उनको रामविलास पासवान जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फ़ोन किया गया था। लेकिन बता दें कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो बिहार से जो 4 मंत्रियों के नाम की अटकलें हैं, उनमें एक नाम पशुपति कुमार पारस का भी नाम है। बता दें कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी में जब 2 फार हुआ था, तब यही अटकलें लगाई जा रही थी कि जो एलजेपी में टूट हुई है, उसका एक कारण पशुपति कुमार पारस का मंत्री बनना भी बताया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो जेडीयू और बीजेपी का भी हाथ है, वो अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मंत्रियों की लिस्ट, जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट है, उसमें एक नाम पशुपति कुमार पारस का है। अभी जो पशुपति कुमार पारस का राजधानी दिल्ली में सरकारी आवास है, उसके बाहर मौजूद हैं। और कल देर रात जब वो कल पटना में मौजूद थे, कल पटना में मौजूदगी के बाद कल देर रात वो पशुपति कुमार पारस यहाँ दिल्ली में आ गए हैं। और फिलहाल अभी वो अंदर ही मौजूद है। और उनके अंदर मौजूद होने के बाद कहा जा रहा है कि अब जो आने वाले कल से या 7 से 8 तारीख को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें एक नाम पशुपति कुमार पारस का भी शामिल है। और उनके लिए एक तरीके से कहा जाए तो जब उन्होंने मीडिया से एक बार बात किया था, तब उन्होंने कहा था कि जब वो मंत्री बन जाएंगे तो जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है, उसको भी वो छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जाए कि जो पशुपति कुमार पारस, जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो तोड़ने का तोहफा मिलने वाला था, अब उस तोहफा अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि जब पशुपति कुमार पारस जब मंत्री बनेंगे, तो उससे चिराग पासवान को कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा झटका लगेगा। चूँकि जिस तरीके से कल पटना से लेकर हाजीपुर तक जो चिराग पासवान के साथ में जो एक जन सैलाब उमड़ा था, उनके लिए एक बड़ा झटका निकलता हुआ सामने आ सकता है। चूँकि जिस तरीके से उनका दावा था कि बीजेपी, और जो खुद चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि पीएम मोदी उनके राम है और वो उनके हनुमान है, कहीं ना कहीं एक उनके तरफ से भी एक झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और चिराग पासवान इन सब प्रकरण से बिल्कुल ही नाखुश होंगे। लेकिन अभी की यही बड़ी खबर है कि पशुपति कुमार पारस को जो है संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और जो 7 से 8 तारीख जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के की ओर से पशुपति कुमार पारस को जो है वहाँ पर संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ ही जदयू की कोटे से भी 2 मंत्रियों के नाम सामने आ रहा है, जिसमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा बिहार बीजेपी से सुशील कुमार मोदी, जो कि पहले बिहार के डिप्टी सीएम थे, उनका भी नाम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा, न्यूज़ फॉर नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।